हेलो बच्चों, वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, देखिए फाउंडेशन वाली बैच आप समझना बेटा ध्यान से। देखिए फाउंडेशन क्लासेस में आपने 9th 10th में देखे कुछ चैप्टर आपने सीखे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक आता है अब, जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं बेटा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका ये 11th क्लास में बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है, आईआईटी में एक बहुत अच्छा चैप्टर कहलाता है। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम दो तीन वर्ड के बारे में बात करते हैं। एक वर्ड आता है बेटा सीक्वेंस, एक आता है सीरीज, एक आता है प्रोग्रेशन। इन तीनों में कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं इन तीनों बातों को पहले क्लियर कर देता हूं। आप भी सोच सकते हैं सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन तीनों के बारे में सोच सकते हैं। जब मैं आईआईटी वाले बैच में ये बातें पूछता हूं तो बच्चे किसी को किसी में, किसी को किसी में बताते हैं, तो उस बात को आपको भी ध्यान रखना है। तो सीक्वेंस होता क्या है, आपके माइंड में कुछ आ रहा होगा तो बेटा सीक्वेंस में बताता हूं होता क्या है। जब नंबर असेंडिंग फॉर्म में होते हैं और डिसेंडिंग फॉर्म में हो सकते हैं। असेंडिंग फॉर्म में नंबर हो या डिसेंडिंग फॉर्म में नंबर हो, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर जब होते हैं उसे बेटा सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सीक्वेंस कहते हैं। देखिए ये बातें ध्यान रखना है आपको, या तो नंबर असेंडिंग फॉर्म में होने चाहिए या नंबर डिसेंडिंग फॉर्म में होने चाहिए, तभी उसे सीक्वेंस कहा जाता है। इनके बीच में क्या डिफरेंस है क्या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं होता। बच्चे इसका आंसर इसमें बता देते हैं, इसलिए मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस। लिख सकते हो आप इस बात को, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस। क्लियर है? लेकिन सीरीज क्या होता है? सीरीज में मतलब क्या होता है? देखिए सीरीज वर्ड जो आता है बेटा, ये सीरीज वर्ड जगह जगह आपने देखा होगा। जैसे आपने क्रिकेट में बात करें तो टेस्ट सीरीज वर्ड आता है, वनडे सीरीज आता है, 2020 सीरीज आता है, इस तरह के वर्ड होते हैं। इस तरह सीरीज कहीं ना कहीं यूज होता है। एक होता है म्यूजिक में भी आता है टी सीरीज, तो सीरीज एक स्पेशल वर्ड कहलाता है। तो सीरीज होता क्या है? हम इसे कहते हैं एडिशन ऑफ द नंबर। एडिशन ऑफ द नंबर इन ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। बात क्लियर हुई? इसको सीक्वेंस कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे बेटा? सीरीज कहेंगे। थोड़ा थोड़ा फर्क है। सीक्वेंस में जब कोई नंबर होते हैं उनको आप ऐड कर लीजिए, वो सीरीज बन जाता है। जैसे बेटा ट्रेन के पीछे आपने डब्बे जोड़ दिए तो वो सीरीज में जुड़ जाते हैं। जब एक दूसरे के पास एडिशन या जोड़ दिया जाता है, गांठ बांध दी जाती है। फिजिक्स में आता है एक वर्ड, देखिए सीरीज में जब रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उनके बीच में बेटा गांठ लगाई जाती है, तो ये सीरीज कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरीज। तो यहाँ पर R1 है, ये R2 है, तो रिजल्टेंट आता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो एडिशन ऑफ द नंबर इज कॉल्ड सीरीज। क्लियर है? लेकिन प्रोग्रेशन क्या होता है, ये चैप्टर है मेन। प्रोग्रेशन होता क्या है? स्पेशल पैटर्न ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। ध्यान से समझना बेटा। देखिए ये बातें आपको ध्यान रखनी है। स्पेशल पैटर्न ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। देखो प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, किसकी बात कर रहा हूं? प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आगे या पीछे करना। क्लियर है? तो जैसे यहां पर क्या होता है स्पेशल पैटर्न, ये क्या कहलाता है? स्पेशल पैटर्न। और स्पेशल पैटर्न क्या होता है यहां पर बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा इसी तरह से। तो स्पेशल पैटर्न में जैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है बेटा? 2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है आपके पास? 7। इन दोनों के डिफरेंस क्या है आपका? 5। तो बेटा याद रखना है प्रोग्रेशन में यहाँ पर स्पेशल पैटर्न ऑफ द सीक्वेंस, इसलिए यहां पर कॉमन डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए।
अगर कॉमन डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑलवेज कांस्टेंट आता है तो बेटा वो कहलाता है प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है यहाँ पर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो कॉमन डिफरेंस आएगा, एक और आएगा जिसे हम कॉमन रेशो कहेंगे। वो भी कांस्टेंट आएगा। तो बेटा ये तो एपी के लिए आएगा, ये आपको याद रखना है, ये आगे चल के जीपी के लिए आएगा। तो थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 9th-10th वाले बच्चे कोई फाउंडेशन वाला कंफ्यूज ना हो, इसलिए ध्यान रखें। कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशो ये दो वर्ड यूज होंगे तो ये स्पेशल पैटर्न कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? स्पेशल पैटर्न ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं यहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करता हूं बेटा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहा जाएगा? A1, A2, A3 ये कहीं नंबर है बेटा आपके पास। भाई दी मैंने सीक्वेंस में नंबर लिए, वो एपी में है। किसमें? एपी में। लेकिन ये एपी में कब होंगे? देन कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, इस तरह से आपका लास्ट माइनस सेकंड लास्ट। तो ये वैल्यू अगर सेम आती है, कांस्टेंट वैल्यू अगर रहती है तो बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ध्यान रखना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड। अगर आप इस तरह की कंडीशन आप निकाल करके दिखा सकते हो, शो कर सकते हो, तो वो नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं बेटा? इस बात को ध्यान से समझना। ये कॉमन डिफरेंस होता क्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखना चाहूं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ये एपी में नंबर है बेटा। किसमें नंबर है? ये एपी में, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2। 5 माइनस 3 कितना आ रहा है? 2। 7 माइनस 5 कितना आ रहा है बेटा? 2। और 9 माइनस 7 कितना आ रहा है बेटा आपका? 2। याद रखना है, दिस माइनस दिस मत करना। 2 कॉन्जुगेटिव नंबर, 2 कॉन्जुगेटिव नंबर और अगले वाले में से पहले वाला माइनस करना है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, ऐसा कहा जाता है ये सब वैल्यू सेम आ रही है। क्या है? कांस्टेंट है, सेम वैल्यू आ रही, तो इसलिए क्या कहलाएगा? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा? ये बात थोड़ी ध्यान देना है। इस बात को अगर ध्यान दिया जाए तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। इसकी बेटा फर्स्ट टर्म क्या है? ऑफ एपी। यहां क्या गिवन है? A1। वो कितना दे रखा है? 1। फर्स्ट टर्म कितनी इसकी आपकी? A1। सेकेंड टर्म क्या है आपके पास? दिखाई दे रहा होगा 3। थर्ड टर्म क्या है? 5 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो किसी एपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है वो बहुत जरूरी है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना वो बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है एपी कैसे आप शो करेंगे। तो बेटा इस बात को आपको थोड़ा सा नोट कीजिए, फिर मैं आपको देखो चलो एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको इसी तरह से। तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये क्या है? इवन नंबर है, तो इनका कॉमन डिफरेंस डी कितना आ रहा है? 4 माइनस 2, 6 माइनस 4, 8 माइनस 6, सब वैल्यू क्या दे रहे? 2 दे रहे, कांस्टेंट वैल्यू आ रही, ठीक है ना? तो ये एपी है बेटा, दिस इज एन एपी। क्लियर है? हुज कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2। कोई दिक्कत? जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है? अगर आपको पूछे A1 कितना आ रहा है? 2, वो भी आपको पता है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। कॉमन डिफरेंस भी 2 है, एपी भी है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एपी की बात होती है। तो एपी में बेटा अगर एपी में कहीं भी कॉमन डिफरेंस फेल हो जाता है वो एपी नहीं कहलाती। अगर कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया तो क्या कहलाएगा? वो एपी नहीं होगी।
तो आपकी एक्सरसाइज, छोटी छोटी एक्सरसाइज है, बड़े ध्यान से समझना। किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से आपको फाइंड करके दे सकते हैं। क्लियर है? तो किसी एपी में कॉमन डिफरेंस आपको चेक करके देखना है वो एपी है कि नहीं है, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है। तो इस तरह से बेटा आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसके बाद इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं उसमें। क्लियर है? तो बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान करना आ गया होगा, आप पहचान करना सीख गए होंगे। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। उसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है वो भी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कुछ बातें करते हैं हम इसके साथ साथ। अगर मेरे पास एपी टाइप से है बेटा, तो इसमें मैं 5 स्टार की बात करता हूं। ध्यान से वर्ड समझना, 5 स्टार। 5 स्टार मैंने नाम दिया हुआ है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझना ये क्या है। किसी भी एपी के लिए फर्स्ट क्या होता है, उसकी फर्स्ट टर्म पहचानो क्या है। A1 है कि नहीं आपके पास। सेकंड टर्म हम इसकी बात करें, सेकंड होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तीसरा बेटा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, किसी एपी में कितनी टर्म्स आपको गिवन है। क्लियर है? इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमें ध्यान देना होता है फोर्थ कंडीशन। इस कंडीशन की बात करें तो बेटा फोर्थ कंडीशन क्या होगी इसकी, हमारे पास ध्यान देने वाली बातें होती है ये। अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म को ए एज्यूम कर लेता, क्या एज्यूम कर लेता बेटा फर्स्ट टर्म को ए, तो इस बात को थोड़ा यहां ध्यान से देखना। देखिए बेटा, अगर किसी एपी की इफ फर्स्ट टर्म क्या है ए एंड कॉमन डिफरेंस बी, क्लियर है, देन ए कोमा सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी ए प्लस डी, ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी बेटा, उसमें भी एक डी ऐड कर दीजिए, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, इससे भी एक डी ज्यादा आएगा। फोर्थ टर्म क्या होगी ए प्लस के 3D एंड सोन, इस तरह से ए प्लस के n-1D। ध्यान देना, ये था आपका A1, ये क्या था A2, ये क्या था A3, ये क्या था बेटा A4। क्लियर है? इसमें 1D आया है, इसमें 2D आया है, इसमें कितना 3D आया, तो बेटा यहाँ पर AN में कितना आएगा, एक नंबर कम होगा। क्या होगा, एक नंबर कम, 4 से एक नंबर कम। तो आप इसे समझिए, ये हमारी जनरल एपी कहलाते हैं। एपी लिखने का तरीका होता है, एपी की फर्स्ट टर्म को अगर ए एज्यूम कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस डी अगर हो, तो आप उसकी एपी की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म कुछ भी फाइंड कर सकते हो यहाँ से। अगर कोई आपको A5 कह रहा है तो A प्लस के 4D, A10 कहता है तो A प्लस के 9D, अगर बेटा A15 कहता है तो A प्लस के 14D। क्लियर है? और इसी तरह से AN कहता है तो A प्लस के n-1D कहेंगे हम इसे। इसकी जनरल टर्म कहलाती है, इसे nth टर्म, nth टर्म ऑफ एपी क्या कहेंगे बेटा इसे, nth टर्म ऑफ एपी। तो किसी एपी को डिफाइन करने का ये तरीका होता है। उसकी nth टर्म अगर आपको फाइंड करनी है तो यहां से आप उसकी nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ इसमें एक पॉइंट आता है, इन सभी का सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो बेटा इस फॉर्मूले को आपको ध्यान देना है, एस एन टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस के n-1 इंटू डी। अगर आप इसको याद कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये लास्ट टर्म बन गई, तो आप इसको कह सकते हो n/2 फर्स्ट प्लस के लास्ट। तो बेटा ये सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एपी कहलाता है। देखिए ध्यान से समझना, n/2, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म,
2a क्या था फर्स्ट टर्म, d क्या था कॉमन डिफरेंस n-1। अगर इस कंडीशन को यूज करते हैं, इसमें से एक a अलग कर दीजिए बेटा, तो ये बन जाएगा दिस वन। ये वैल्यू क्या थी, दिस वन थी। इसे फर्स्ट प्लस लास्ट भी कह सकते हैं। इसी वजह से हम 5 स्टार की बात करते हैं। किसी एपी की अगर फर्स्ट टर्म आपको पता है a है, क्लियर है, कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा उसका d है, तो नंबर ऑफ टर्म अगर आपको पता है उसके n है, तो उसमें nth टर्म क्या आएगी उसकी, an फर्स्ट प्लस n-1 इंटू डी। देखो इन तीनों स्टार का यूज यहां पर हो गया, क्लियर है, ए भी आ गया, एन भी आ गया, डी भी आ गया। फिफ्थ क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स एस एन, जिसे n/2 ऑफ द 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके ऊपर एक एक्सरसाइज होती है बेटा, इसलिए आप इसे n/2 a प्लस के n-1 इंटू डी, तो इसे आप n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट कह सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट कह सकते हैं n/2। आप इसे a1 प्लस के l भी लिख सकते हैं, क्लियर, जैसे आपको बेहतर लगे। तो इन बातों को ध्यान रखना है। ये बेटा आपके 5 स्टार होते हैं। अगर ये तीनों स्टार आपको मालूम है, इन दोनों स्टार को आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ध्यान से समझना, जब कोई एपी गिवन होगी, जब कोई एपी आपको गिवन होगी, तो उसमें आप ये सारी बातें फाइंड कर सकते हो, क्लियर है बेटा। तो इस तरह से आपको उसमें कहीं ना कहीं गिवन होगा, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, if 1 3 5 7 and so on up to 10 टर्म्स, क्लियर है, अप टू 10 टर्म्स। तो हमारा फर्स्ट स्टार क्या है, a इक्वल टू 1, सेकंड d इक्वल टू कितना आ रहा है 2, थर्ड कितना आएगा, दिस माइनस दिस पता है बेटा आपको 2 आएगा, n कितना हुआ हमारा 10, कितना हो गया 10। तो फोर्थ स्टार हमारा a10 कितना आएगा, a प्लस के 10-1 इंटू डी। तो आप लिखेंगे a की वैल्यू 1, 9 इंटू डी कितना 2, तो बेटा 1 प्लस के कितना बन गया, तो ये 19। तो हमारी 10th टर्म कौन सी आ गई बेटा 19। इसी तरह से पांचवा स्टार, अगर मुझे S10 पूछे तो 10/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी। तो बेटा यहां पर क्या लिखूंगा मैं, 5 इंटू 2 इंटू 1 प्लस के 9 इंटू 2, क्लियर है। तो ये आपके पास क्या बन गया, 5 इंटू 2 प्लस 18 कितना हो गया 20। तो 5 इंटू 20 कितना होता है बेटा 100। तो आप इसका सम निकाल के दे सकते हो। तो एग्जाम्पल कोई भी हो, 5 स्टार का यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एपी में जब नंबर गिवन होंगे, तो फर्स्ट टर्म क्या है उसकी, कॉमन डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितना गिवन है, तो उसकी लास्ट टर्म कितनी आएगी, 10th टर्म कितनी है, तो सम ऑफ द 10 टर्म कितना आएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं, क्लियर है। तो इसी के साथ साथ एक एग्जाम्पल और आप समझना, अभी अभी आपने 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स लिख देता हूं, क्लियर है। तो आप आज इजीली कर सकते हो बेटा, क्लियर है ये बात। फर्स्ट टर्म क्या है इसका 2, कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आएगा 2, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 10। तो आप इसे आराम से कर सकते हो। तो बेटा फोर्थ क्या आएगा हमारा a10 a प्लस के n-1 इंटू डी। तो 2 प्लस के 10-1 इंटू 2, तो कितना बना आपका 2 प्लस के 18 इक्वल टू 20। कोई प्रॉब्लम। फिफ्थ स्टार आपको चाहिए था ये, आप दिस प्लस दिस भी लगा सकते हैं। तो S5 कितना हो, S10 कितना हो जाएगा आपका इसमें 10/2 फर्स्ट प्लस के लास्ट। तो आप इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 20 प्लस के 2 प्लस के 20। तो क्या लिखेंगे आप, तो कितना हो गया बेटा, कोई प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं।
तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेटा आप छोटे छोटे क्वेश्चन लगाइए, पहले प्रैक्टिस कीजिए। एक नया चैप्टर है, नए तरीके का चैप्टर है, थोड़ा सा आपके लिए बेहतर होगा। आपकी 10th अच्छी होगी तो 11th भी बढ़िया होगा। मैं समझता हूँ कॉमन डिफरेंस को आप सही से समझ लीजिए। नंबर ऑफ टर्म कैसे उसमें गिवन है कि नहीं है तो उसको आप समझिए। आज इस बेसिक को कीजिए, फिर मैं कल आपको इसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ना। जो आपसे हो जाए उनको ट्राई करना, जो ना हो उसे छोड़ देना। कल हम इसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको करा देंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? इसको अच्छी तरह से कोई चीज समझ में ना आए उसे बेटा थोड़ा वेट करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस लेक्चर को तैयार कीजिए।